हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2। और धीरे धीरे लोग आ जाने दो, जो लोग पहली बार आए हैं। फॉर दोज हु डोंट नो मी, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। माय नेम इज़ आकाश श्रीवास्तव। और हम कानपुर के रहने वाले हैं। देन उसके बाद IIT धनबाद से आई हैव डन बीटेक। और बीटेक करने के बाद लगभग 2016 ऑनवर्ड्स अभी लग मेरे को 4.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जेई मेंस एंड एडवांस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। कॉलेज में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई हुई है मेंस एंड एडवांस के लिए, तो काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो लेट्स सी, जो सारी चीज़ें मैं तुम लोगों के साथ निचोड़ करके शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? अगर इफ़ यू वांट तो आप यू कैन टेल, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2। नाइस सर, ग्रेट। तो ये स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। प्रियंका, हेलो, हाय प्रियंका। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर ऑफ जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज। आप सभी देख पा रहे हो बोर्ड पे जो लिख रहा हूं मैं? जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये 10th में हम पढ़ के नहीं आए होते हैं। तो इट इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। ये नया टॉपिक है और लेट्स सी कि कैसे हम लोग देखेंगे। आसान टॉपिक है, अगर इसको हमने अच्छे से कर लिया तो हमारे कम से कम आप बोल सकते हो 4 मार्क्स तो श्योर एंड शॉर्ट एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो इसमें हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन की। पहला टाइप का जो क्वेश्चन इसमें मिलता है दैट इज साइन ए इक्वल टू साइन बी। इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता है और ए की हमें वैल्यू बतानी होती है। तो ए की वैल्यू है, जैसा आप सभी ने याद कर रखी होगी, इट इज n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू बी, ये होती है। और ऐसे ही फिर cos a इक्वल टू कॉस बी की और tan a इक्वल टू tan b की आपने याद कर रखी है, पर ये आती कैसे है ये हम बात करेंगे। अगर तो देखते हैं ये आई कैसे। cos a इक्वल टू कॉस बी, तो a इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बी। देन tan a इक्वल टू, अगर tan b की बात करें तो a इक्वल टू n पाई प्लस b। ये आपने याद कर रखा होगा। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू ये आता कैसे है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ये चीज़ कितना लोग को याद है? आप में से कौन बताना चाहेगा? यमी, गुड आफ्टरनून यमी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन जितने लोग ने ज्वाइन किया है। बफर हो रहा है अभी, क्लियर है? स्क्रीन दिखाई दे रही है मस्त सभी को? ये चीज़ कितने लोगों ने पढ़ी हुई है जल्दी बता दो। आई होप कि दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो। इस क्लास में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आकाश नाम है मेरा, तो इंटरेक्ट भी करेंगे हम सारे लोग और सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा जिसने कर रखा है। मैंने, यमी बोल रही है मैंने पढ़ रखा है, ग्रेट। तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ये आए कैसे। तो पहले को पकड़ते हैं साइन ए इक्वल टू साइन बी को। इसको पकड़ा और इसका पोस्टमार्टम करना चालू किया कि हाउ इट कम्स, ये आया कैसे, ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो एज यू ऑल नो दीज आर द क्वाड्रेंट्स। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी मोस्टली लोग को पता होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना? तो ये सारे लोग को पता है। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि साइन जो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? साइन थीटा इज इन पॉजिटिव, लाइक इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो आप पता लगाओगे, आप बोलोगे सर हमने पढ़ा था रूल लास्ट वाली क्लास में, ए एस टी सी। ये रूल जो पढ़ा था ए एस टी सी का मतलब क्या हुआ? पहले क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। 1 मिनट बोल रही है मी, ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट। हेलो प्रिंस एंड हाय एवरीवन। जितने लोग मेरे को पहले से जानते हैं एक बार आप बता देना, सो दैट मैं पिक्चराइज कर लूँ कि तुम्हें याद आ जाए मुझे कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। गुड आफ्टरनून भाई। फर्स्ट एंड सेकेंड में पॉजिटिव होता है।
पापा जी बोल रहे नहीं जानते सर। ठीक है, कोई नहीं, जो नहीं जानता कोई बात नहीं, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, हम लोग एक दूसरे को जान जाएंगे बहुत अच्छे से। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है और IIT धनबाद से मैंने बीटेक किया 2015 में। लगभग आते हुए अब तो मेंस एंड एडवांस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। डेली क्लासेस चलती हैं। प्रिंस आपको टाइम यार एक दो दिन में बता दूंगा मैं कंफर्म, ठीक है ना। आप मेरे को फॉलो कर लेना, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन Instagram. I will be informing you time and where to come for the classes because we take daily classes. और आप आ सकते हो, ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस, कोई भी आके अटेंड कर सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे साइन A इक्वल टू साइन B कौन से क्वाड्रेंट में होगा। पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन cos tan cot cosec और sec। इतने पहले क्वाड्रेंट में छैयों के छैयों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें साइन और कॉसेक, साइन पॉजिटिव है तो उसका भाई कॉसेक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ये आया। तो अगर साइन A इक्वल टू साइन B है तो एक नॉर्मल बंदा क्या बोलेगा कि सर A इक्वल टू B भी हो सकता है। आप बोल अभी क्लियर है ना प्रियंका? ओ अभी नो इट इज कमिंग ना। हाय सिंह, हाय एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? हाय राखी, स्टार्ट करें, कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। तो A इक्वल टू B हो सकता है। हम लोग ने अभी देखो ये डिस्कस किया कि अगर साइन A इक्वल टू साइन B है तो आपने इसको एक फॉर्मूले की तरह याद किया होगा कि A इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू B होता है। कितना लोग को ये बात पता है? जल्दी से बताइए सारे लोग। आई होप यू ऑल नो दिस। ये हम प्रूव कर रहे हैं कि आया कैसे, बिकॉज इन माई क्लासेस आई ऑलवेज टेल लाइक यूज टू टेल कॉन्सेप्ट, और उनको हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। साइन A इक्वल टू साइन B, A इक्वल टू B आ गया। देन साइन A इक्वल टू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई माइनस B, तो A की वैल्यू आ गई पाई माइनस B। देन साइन A इक्वल टू साइन 3 पाई माइनस B, A की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई माइनस B। अब इसी तरीके से साइन जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हम लोग ने क्या किया, साइन A इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस B, तो A की वैल्यू 2 पाई प्लस B भी हो सकती है। इन सबको कंबाइन करके अगर आप लिखोगे, जब सबको कंबाइन करके हम लोग लिखेंगे तो देखो क्या आ रहा है, A की वैल्यू B आ रही है, A की वैल्यू पाई माइनस B आ रही है, A की वैल्यू 2 पाई प्लस B आ रही है, A की वैल्यू 3 पाई माइनस B आ रही है, A की वैल्यू 4 पाई प्लस B आ रही है। इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, A की वैल्यू पाई 2 पाई 3 पाई से लेकर क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू B। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई है अब आपको। n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू B, तो जनरल टर्म हमारा क्या आ जाएगा, n की वैल्यू इंटीजर है अगर तो A की वैल्यू n पाई प्लस B आएगी। क्लियर है? आई होप कि नाउ इट इज क्लियर। हाय एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे इवनिंग है नहीं बट लाइक आप सभी का स्वागत है एंड माय नेम इज आकाश और हम लोग आज पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज। ग्रेट, या यमी इज बैक। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। एक वैल्यू ये आई हम लोग ने
फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ ए, जनरल वैल्यू ऑफ ए वेयर साइन ए की वैल्यू क्या है, √3/2। तो इसको हम लोग अब लिखेंगे। कौन कौन लिखने के लिए रेडी है? प्रिंस भी आ गया। हाय प्रिंस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइन ए की वैल्यू अगर √3/2 है तो साइन ए की वैल्यू में इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 को वी कैन राइट इट एज साइन 60। साइन 60 मतलब साइन π/3। तो अगर साइन π/3 लिख सकते हैं तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू साइन बी कंपेयर करेंगे। नाउ साइन ए इक्वल टू साइन ऑफ बी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू बी। बी की वैल्यू हम लोग ने रख दी यहाँ पे, क्या आ जाएगी, π/3। ए की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/3 आ जाएगी। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू रखते रहो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और आपको a की वैल्यू मिलती रहेगी। क्लियर है सभी को? आई एम रेडी, ग्रेट। ट्रिग्नोमेट्री ऊपर से जाती है, तो अब बताओ क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताता रहूँगा, कोई इशू नहीं है। दोबारा से बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा आप पूछो, कोई इशू नहीं है, या मैं तुम जहाँ बोलोगी वहाँ पूछो, बता दूंगा मैं। आगे बढ़ें। इसी तरीके से कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मैं कॉन्सेप्ट भी इसलिए समझा रहा हूँ, पिछले हम लोग ने देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रूफ करके किया है, ये काम डायरेक्ट नहीं लिखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री इन लोगों को नहीं समझ में आती है, उनका रीज़न यही है कि वो रट के पढ़ाई करते हैं। रट की पढ़ाई नहीं करनी है, समझ के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो ये इसी की वजह से लाइक आई एम देयर टू सपोर्ट यू। और आप अगर मेरे बारे में डीप में जानोगे तो लाइक मेरा पिछला 6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यही बोलता है कि यार कोई भी बच्चा मैथ्स में अच्छा कर सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो, ठीक है ना। मैं ऐसा बंदा खुद में हूँ जो 9वीं क्लास में फेल हो गया था मैथमेटिक्स में। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू गिव माई बेस्ट इन मैथमेटिक्स, और मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करी। देन 10th में ठीक स्कोर किया। 11th में एक बार में क्लास में मेरे फुल मार्क्स आ गए थे हाफ ईयरली एग्जाम में, तो उससे इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया कि उसके बाद जितने एग्जाम्स हुए हैं हमारे, चाहे फाइनल बोर्ड का हो, मैं यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई करी हुई है, तो मेरे यूपी बोर्ड में भी 100 में 100 आए थे मैथ्स में नंबर। देन आईआईटी में जब सेलेक्ट हुआ मैं, आईआईटी में 4 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, 4 सेमेस्टर में, और मेरे चारों में 10 में 10, 10 में 10, 10 में 10 में आए हैं। तो वही चीज़ है। प्रियंका बोल रही है नहीं, हम ही झूठ बोल रही है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो। नहीं, वो ये नहीं बोल रही है कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, वो उसके ऊपर से जाती है, ऐसा वो बोल रही है। तो ये तो सच हो सकता है। सर फॉर्मूला याद नहीं होते, मैं याद करवा दूंगा पारस, डोंट वरी। काफ़ी सारे नए बच्चे हो आप लोग, कहाँ के रहने वाले हो ये बताइए। अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो कर लेते हैं, सो दैट इन अपकमिंग क्लासेस आपको जानकारी मिल पाए। और आप सारे लोग मेरे को एक काम कर लेना, आप लोग कनेक्ट हो जाना मेरे से इंस्टाग्राम पे। आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन ज्वाइन माई डेली लाइव क्लासेस, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि है, ठीक है ना। अलीगढ़ के रहने वाले हैं सर, मैं कंचन हूँ सफलता बैच से। ओके ग्रेट, कंचन आई है। 12 के रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। फिरोजाबाद से हूँ मैं। प्रियंका बोल रही है मैं जानती हूँ यमुई को, ठीक है। मैं यूपी से हूँ, मैं भी यूपी से हूँ भाई, कानपुर से। यूपी बहुत बड़ा है, 22 करोड़ लोग रहते हैं यूपी में, तो यूपी में कहाँ के हो ये बताओ। चलो ठीक है, आगे करते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया तुम्हें। फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ ए हमने बता दी, ठीक है। अब दूसरा करते हैं स्टैंडर्ड लिख लिया करो अपनी कॉपी पे। सारे लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप ये चीज स्किप कर दोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें सब कुछ ऊपर से जाएगा। ध्यान रखना क्या लिखोगे अगला, स्टैंडर्ड मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम स्टैंडर्डाइज वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, जिनको आप याद रखोगे एग्जाम में एज इट इज तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी का। तो ए की वैल्यू क्या आती है, 2n पाई प्लस माइनस बी, 2n पाई प्लस माइनस बी, ये चीज है।
यूपी सिकोहाबाद से, लखनऊ से, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस b हो गया। ये आया कैसे, अगर हम ध्यान से देखें, कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है कॉस और फोर्थ में पॉजिटिव होता है कॉस। अगर मैं तुमसे बोलूं फर्स्ट में जाने के लिए क्या करना है, एंड्रिए में ट्रिग्नोमेट्री कैसे आती है, ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आती है बेसिक वाली, हम लोग को पूरा डिटेल में इसी को पूछते हैं। तो आप मान के चलो कि आप बहुत डीप में तो नहीं पढ़ना है, एडवांस लेवल तक का, बट अगर आप बेसिक भी अच्छे से पढ़ के जाते हो तो बहुत मजा आएगा। तो वही है, तो अगर आप प्लस में जाओ तो 0 हो गया, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, ये सारे हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएंगे, मतलब 0 डिग्री भी इधर ही आएगा, 360 डिग्री भी इधर ही आएगा, और 4 इंटू 180 720 डिग्री भी इधर ही आएगा, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 0 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा, 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि cos A इक्वल टू cos B लिखा हुआ है तो A की वैल्यू B हो सकती है, पहला केस तो ये है, और दूसरी A की वैल्यू क्या हो सकती है, दूसरी A की वैल्यू हो सकती है 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस B। तीसरी क्या हो सकती है, 2 पाई माइनस B। चौथी क्या हो सकती है, 4 पाई माइनस B। पांचवी 4 पाई प्लस B हो सकती है। तो इन सबको अगर आप जनरल वे में कंबाइन करोगे तो मेरे को बताना क्या आएगा। आज मेरा पहला लेक्चर है, नहीं मेरा ये वैसे सेकंड लेक्चर है सफलता पे, एक पहले लेक्चर है मैंने बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, ये भी बेसिक ही चल रहा है वैसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ा बड़ा टॉपिक है 11th वाला, और काफी सारे लोग के ऊपर से रहता है, तो इस वजह से तो हम लोग बहुत डीप में पढ़ रहे हैं। तो ए की वैल्यू, आप में से जो भी लोग जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, हम लोग के फुल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फुल ऑन विद सफलता.com। आप इन्फो लाइक कनेक्ट भी कर सकते हो उनसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ जनरल आप कंपेयर करोगे तो 2 4 दिख रहा है, तो हम लोग ने लिख दिया 2n पाई, ठीक है ना। अब अल्टरनेट देखोगे आप प्लस माइनस चल रहा है, तो प्लस माइनस बी आ गया, अल्टरनेट प्लस माइनस बी आ गया। ये बात सभी को क्लियर है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इतना नोट कर लिया हो। लेट्स मूव ऑन। सुपर टीईटी के लिए मैथ्स क्लास, आगे बढ़ते हैं। हमें फाइंड करनी है पॉइंट जनरल एंड प्रिंसिपल, दोनों बतानी है। अब वैल्यू ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है -12, कॉस थीटा -12 है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है जनरल एंड प्रिंसिपल थीटा की, ठीक है ना। cos थीटा -12 है, तो जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। सर मैं एनडीए की तैयारी करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए में तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो आप जरूर तैयारी कर सकते हो उसकी। ठीक है ना। cos थीटा -12 है तो कितना हो जाएगा, -12, इसको आप लिख सकते हो माइनस में cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos 180 -60 डिग्री। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यहाँ रहेगा cos 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। cos 120 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 3। ये चीज़ क्लियर है सभी को। तो ये वैल्यू अब हम लोग ने जनरल वैल्यू निकाल दी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन जनरल वैल्यूज में से, इन जनरल वैल्यूज में बहुत सारी वैल्यू आई होंगी, n = 1, n = 2, ये सारी n बिलोंग्स टू इंटीजर ये आई होंगी। अब इनमें से वो वैल्यू में छाटनी है जो वैल्यू हमारी 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती हो, 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती हो।
क्लियर है सभी को? और 0 2 पाई के बीच में अगर लाई करेगी तो एक थीटा की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो आ जाएगी हमारी 2 पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू 1 डाल देंगे तो कितनी आ जाएगी 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। तो याद है 6 में 2 गए 4, 4 पाई बाई 3। और इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू देखोगे, अगर आप n की वैल्यू 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लोगे तो 2 पाई से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमें 2 पाई के अंदर वाले लेने हैं सारे। तो जनरल यहाँ पे लिख लो स्टैंडर्ड में नोट करके, प्रिंसिपल वैल्यूज आर दोज दैट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के बीच में जो लाई करे तो हमारी क्या हो जाएंगी प्रिंसिपल वैल्यूज। जनरल वैल्यू तो ये हो गई, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3, दो वैल्यू आ जाएंगी ये। ठीक है ना? सभी को क्लियर है? एनडी वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये लेक्चर, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना सारी चीजें। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट 10a इक्वल टू 10b, a की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस b। तो इसका प्रूफ देखते हैं आया कैसे। अब इसको चेकआउट करते हैं हम लोग। 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? पहले और थर्ड में। ये बात कितने लोगों को पता है? फर्स्ट और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। 10 और कॉट, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे में। पहले और तीसरे में अगर 10 और कॉट पॉजिटिव है तो दैट मीन्स अगर 10 इक्वल टू 10b लिखा है हम लोग ने तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू ये हुआ पाई, तो पाई प्लस b, ये हुआ 0, ये हुआ 2 पाई, तो 2 पाई प्लस b, 0 प्लस b भी ऊपर जाएगा, तो पाई प्लस b ऊपर गया, 2 पाई प्लस b भी ऊपर गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबको समझ में आ रही है ये चीज? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई प्लस b डैश डैश। अब हमें लिखना है a की वैल्यू जनरल क्या होगी, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, जनरल क्या हो जाएगी n पाई प्लस b, ये आ जाएगा। n की वैल्यू क्या हो गई, बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू मतलब वो सारी वैल्यूज ले सकता है। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है सभी को और समझ में आया है यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग ने 10a इक्वल टू 10b का पढ़ लिया है तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड जनरल एंड प्रिंसिपल फॉर 10a इक्वल टू 1/√3। तो 10a इक्वल टू 1/√3, 1/√3 किसके लिए होता है, 10 कौन से एंगल के लिए, 10 π/6 के लिए। तो फॉर 10a इक्वल टू 10 π/6, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस π/6, n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर हुआ, n पाई प्लस π/6। जब आप n की वैल्यू 0 डालोगे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6, n की वैल्यू 1 डालोगे तो आ जाएगा पाई प्लस π/6, ये भी 2 पाई के अंदर ही लाई करेगा।
n इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ये बाहर निकल जाएगा 2 पाई से। तो इस तरीके का सीक्वेंस रहेगा। तो आपको अगर हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने की बात करेंगे तो कितनी आ रहेंगी, नंबर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज़ ये आ जाएगी पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6, 2 वैल्यू आ जाएंगी। सभी को क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ें? यस सर, मस्त पढ़ा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको ऐसे वाले जब भी क्वेश्चन दिखे ना, तो वो मान लेना कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं और उनको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने मेथड को यूज करके। सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन हम पहले लिख रहे हैं, साइन ए साइन x इंटू साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस में √3 डिवाइड बाई 2। इसको हमें सॉल्व करना है और जनरल वैल्यूज बतानी है। ठीक है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितने लोग जानते हैं आप में से? जो लोग जानते हैं वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसका। क्लियर है मेरे ख्याल से? तो साइन एक्स साइन 2 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचा? ये होगा 0। ये हो गया पाई। पाई माइनस पाई बाई 3 विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई बाई 3 आ गया इक्वल टू माइनस में √3 बाई 2। साइन पाई बाई 3 साइन 60 हो गया। √3 बाई 2 √3 बाई 2 कट जाएगा दोनों साइड से। तो ये क्या आ गया? साइन एक्स की वैल्यू -1। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस में साइन पाई बाई 2। माइनस में साइन पाई बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स की वैल्यू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। क्लियर है ये चीज? तो ये आ गया एक्स की वैल्यू क्या? माइनस पाई बाई 2। इस तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दें? कर लोगे? रेडी हो? एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा मजा आएगा जिसमें। अब इसके पहले हम लोग को चाहे सा स्टेप भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, प्रिंस बोल रही है। ठीक है, यहां पे लिख लो स्टेप्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टेप टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना? तो यहां पे कुछ स्टेप्स लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूं। स्क्वायरिंग should be avoided in equation as it may leads for extra roots, as it may leads to extra roots। स्क्वायरिंग जो है हमें अवॉइड करनी है एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज उससे क्या होगा? और रूट जनरेट होंगे।
ठीक है ना, तो स्क्वायर करने से हमें बचना है। नेक्स्ट है नेवर एवर कैंसल टर्म्स ऑफ वेरिएबल ऑन बोथ साइड। कभी भी वेरिएबल वाले टर्म बोथ साइड पे कैंसिल नहीं करने हैं। जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू साइन ए इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2π/3, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कभी भी ये काम नहीं करना है। ये काम कर दोगे तो तुमने एक रूट हटा ही दिया। कैसे? एक रूट आ सकता था साइन एक्स, ऐसे अगर आप इधर को लेफ्ट साइड लेके आए तो यार रहेगा साइन ए माइनस साइन 2π/3 जीरो। तो इससे दो केस जनरेट होते हैं, एक ये भी जीरो हो सकता है तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक की वैल्यू nπ भी आ सकती है, और एक ये भी जीरो हो सकता है साइन ए इक्वल टू साइन 2π/3, एक ये भी आ सकती है। तो एक्चुअली में आप ये तो निकालोगे इसको काटने के बाद, पर ये भूल जाओगे। तो ये क्या है कि ये इंपॉर्टेंट रूट हटा देगा, तो ये गलती में नहीं करनी है। सभी को समझ में आया ये चीज़? ओके, अभी दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कैंसिल नहीं करना है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिया। लास्ट पॉइंट दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, सी वाला पॉइंट लिख लो कि चेक एट एवरी स्टेज that denominator check at every stage that denominator should never be zero। कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। चेक एट एवरी स्टेज दैट डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो। एट ईच एंड एवरी स्टेज डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज कितने लोगों को क्लियर है? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ठीक है ना। अब इसको हम यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व cos x प्लस cos 4x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना। कितने लोगों को cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला याद है? यहां पे हम लगा सकते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आप जब लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 इक्वल टू 0। ये आ गया cos x प्लस 2 cos 3x इंटू cos x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मैंने आपको क्या बोला कि हमें कैंसिल नहीं करना था। देखो हमें कैंसिल नहीं करना था। अगर आप इक्वेट करके कैंसिल कर दोगे तो हमारा एक रूट गायब हो जाएगा, जो कि cos x इक्वल टू 0 से आ सकता था। तो अब इससे दो केस बनेंगे। एक ये केस बनेगा, एक केस ये बनेगा। अब cos x इक्वल टू 0 है तो cos π/2 लिख सकते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2nπ प्लस माइनस π/2। 2nπ प्लस माइनस π/2। कितने लोग को क्लियर है ये बात? और कितने लोग को चमक रहा है पूरा बात? चाहे दिन हो चाहे रात, चमक रहा है हमको पूरा बात। और जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए ज़रूर, सो दैट हम लोग इंटरेक्ट कर पाए आने वाली क्लासेस में। मैं आपके नाम भी याद कर लूँगा। और जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं तो आप मेक श्योर आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर लो, और बाकी यूट्यूब पे आप लोग एडू मोटिवेशन को भी चेकआउट कर सकते हो। तो दैट इज़ माय चैनल, और उसके थ्रू मैं कॉलेज रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। जो लोग कॉलेज में जाने वाले हैं इस साल, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें वहाँ पे आती हैं। यस सर, सिंपल था, समझ गए, ग्रेट। बोल दिया करो, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया cos 3x इक्वल टू -½ अब इससे भी एक रूट निकलेगा, तो ये हमें छोड़ना नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कितना रहेगा? cos 3x इक्वल टू -½ की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी कुछ देर पहले।
क्या रहेगा कॉस 2π/3 या 120 डिग्री, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। टू एन पाई प्लस माइनस 2π/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये आएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड एक और, तो और अच्छा से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। एक एमसीक्यू दे रहा हूं, लाइक लेट्स ट्राई दिस आउट, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको। सॉल्व, हमें सॉल्व करना है कि इक्वेशन दी हुई है sin x की वैल्यू cos 4x के इक्वल है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 to पाई। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 3π/10, π/2, 9π/10। π/10, π/2 और 9π/10। π/2 और 9π/10। ये हो गया एंड 9π/10। इसमें वैसे हम लोग को चूज करना है एक ऑप्शन, एक कौन सा आएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग ट्राई कर पाता। नेट स्लो चल रहा है। अभी क्लियर था? अभी आ रही है आवाज मेरी? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स लिखा हुआ है राइट साइड पे, तो साइन और कॉस में हम लोग को कोई रिलेशन तो पता होगा ना, जिससे हम दोनों को या तो कॉस में कन्वर्ट कर लें या दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लें। तो एक रिलेशन में पता है कि कॉस एक्स होता है π/2 माइनस 4x, या साइन एक्स होता है π/2 माइनस एक्स। उससे हम ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। तो लेट्स ट्राई दिस आउट, हेल्प करता हूं मैं आपकी। साइन एक्स की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। अब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे, वो वाला फॉर्म हम लगा सकते हैं बहुत इजीली। ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 माइनस एक्स इक्वल टू 2n पाई और ये प्लस माइनस 4x। तो इससे दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक हम लोग ले रहे हैं π/2 माइनस एक्स की वैल्यू 2n पाई प्लस 4 पाई, ये आ गई 4x होगा ये। तो एक आ गई 5x की वैल्यू π/2 माइनस 2n पाई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/10 माइनस 2n पाई/5। तो आप जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ गया, x की वैल्यू π/10 आ गई। फॉर n इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या आ गई π/10 आ गई। और फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो देखो कोई वैल्यू ली नहीं गई है, तो नेगेटिव वाला तो हम छोड़ भी सकते हैं। तो इससे आ गई π/10 एक वैल्यू। दूसरे वाले से जब हम लोग नेगेटिव लेंगे तब क्या आएगा π/2 माइनस एक्स इक्वल टू 2n पाई माइनस 4x। आ गया 3x इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2। इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया है, एक तो n की वैल्यू 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू आ गई π/6। इसकी वैल्यू 0 डालेंगे तो n की वैल्यू आ गई π/6। ठीक है ना?
और n की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे अगली, n की वैल्यू हम लोग डाल देंगे 1, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हुआ, 4 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो दैट इज 3 पाई बाई 3। तो x की वैल्यू पाई आ गई। पाई वाले तो नंबर दिए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि x 0 से पाई के बीच में है, तो वो ऑप्शन में से दिया नहीं है, बट पाई भी होगा। तो अब ये बाकी नंबर्स कहाँ से निकल रहे हैं, आप देख रहे हो कि बाकी नंबर में सब में 10 10 लिखा हुआ है सब में, तो इसका मतलब है निकले तो इसी से हैं, पर ये निकलेंगे कहाँ से, जब n की वैल्यू हम निगेटिव डालेंगे तब, पॉजिटिव के लिए तो निकल नहीं रहे हैं। तो n की वैल्यू -1 डालोगे तो कितना रहेगा, 5x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, कितना हो गया ये 5 पाई बाई 2, 5 5 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2, x की वैल्यू 5 लाइक पाई बाई 2। अब सिमिलरली आप n की वैल्यू -2 डाल सकते हो, ये हो गया फॉर n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -1 मतलब हमें पाई बाई 10 मिल गया, पाई बाई 2 मिल गया। दो ऑप्शन देखो मैच करते दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन में पाई बाई 10 पाई बाई 2 दोनों दे रखा है, सी भी है डी भी है, ठीक है ना। अब एक और ऑप्शन बचा है वो देख लेते हैं चेक करके, n इक्वल टू -2 के लिए चेक करके देखो क्या आ रहा है, n इक्वल टू -2 के लिए चेक करोगे कितना रहेगा, 5 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पाई बाई 2 प्लस 4 पाई कितना हो गया 9 पाई बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 पाई बाई 10, 9 पाई बाई 10 जो होगा वो भी पाई से छोटा होगा, तो हमारे आंसर क्या हो गए 9 पाई बाई 10 और पाई बाई 2, और ये डी पार्ट हमें दिख रहा है। तो इसमें 3 आंसर मिले हैं, एक तो ये मिला है पहला आंसर, और एक तो दूसरा आंसर ये मिला है, और तीसरा आंसर पाई बाई 10 वाला मिला था हम लोग को, ये तीसरा। कितने लोग को ये बात समझ में आई है, पाई बाई 2, 9 पाई बाई 10 और पाई बाई 10, ये चीज कितने लोगों को क्लियर है, इट इज क्लियर और नॉट। मेरा पहला लेक्चर नहीं मिल रहा है पारस, मैं आपको लास्ट में आपको दे दूंगा, मैं बता दूंगा कि कैसे आपको लेना है पहला लेक्चर। आप डालना ट्रिग्नोमेट्री बाई आकाश श्रीवास्तव, आकाश श्रीवास्तव मेरा नाम है, बिकॉज आप लोग मेरा नाम भी नहीं जानते होगे, AKASHSRIVASTAVA आपको मिल जाएगा। क्लियर है, प्रिंस बोल रहे क्लियर है। आगे बढ़े, देखो हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर जेई, तो हम लोग इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हाँ अब हम क्वेश्चन कर पा रहे। बड़ा सवाल था, हाँ सही बात है यार, 4 मार्क लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है एग्जाम में। तो अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ये आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि हर एक एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है रेंज ऑफ a cos x प्लस b sin x, या प्लस माइनस a cos x प्लस माइनस b sin x। इसकी रेंज क्या होती है, अगर हम इसको fx बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा a cos x प्लस माइनस b sin x। तो जो fx मैक्सिमम होता है, fx मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx वो क्या होगी, √a² प्लस b²। ये i कैसे और मिनिमम क्या होगी, अभी i कैसे वो भी डिस्कस करते हैं। आप लोग जानना चाहते हो कैसे i, बिकॉज कैसे हुआ इज मोर इंपॉर्टेंट। माइनस √a² प्लस b² से ये मूव करती है √a² प्लस b² तक, ठीक है ना, इसके बीच में हमेशा वैल्यू रहती है। प्रिंस बोल रहे हैं यस सर जानना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैंने इसको एक fx को लिख रहा है क्योंकि x का फंक्शन है ना, x के टर्म्स में वैल्यू आएगी, हमने इसको लिख लिया fx इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। हमने क्या किया, √a² प्लस b² से डिवाइड मार दिया।
ये आ गया cos x, ये हो गया sin x। ये चीज सबको समझ में आई? तो अगर हम लोग लेट साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहे हैं, तो देन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा अगर ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो कॉस थीटा होगा बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये आ गया साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स। ये आ गया साइन थीटा प्लस एक्स। अब साइन थीटा प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर साइन के अंदर कुछ और रख दो, कुछ भी रख दोगे, कौन सा भी एंगल रख दोगे, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये बात कितने लोग को पता है? जल्दी बताओ। और कुछ और रख दो, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ये बात भी सभी को पता होगी। तो वही बात हो गई कि मैक्सिमम कितना आ जाएगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम कितना आ जाएगा? माइनस में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ओके ओके, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो इस पे बैठ के एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे डायरेक्ट जेईई क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, और आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम सीख गए तो बहुत आसानी से कर लेंगे। पकड़ लिया? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ √2 cos x प्लस √5 sin x। ऐसा गंदा सा अगर क्वेश्चन लिखा होगा तो हम पगला जाएंगे क्वेश्चन सोचने में। कई सारे लोग पता है वो क्या सोचते हैं, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि सर cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी? cos x की -1, sin x की -1, तो लिख देते हैं माइनस टाइम्स √2 प्लस √5। वो गलत बात है, वो नहीं रख सकते हम लोग ऐसे। क्यों? क्योंकि जिस समय sin x मिनिमम ले रहा होगा उस समय cos x विल नॉट बी -1। ये बात कितने लोग को चमक में आ गई है? जल्दी बताओ। बिकॉज जब sin x -1 होगा तो कितना हो जाएगा? x पाई प्लस π/2, ये आ गया 3π/2। बट cos x -1 किस पे होता है? x इक्वल टू पाई पे होता है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कभी एक साथ मिनिमम अकर नहीं होगा। और अगली क्लास में मैं ग्राफ भी सिखाऊंगा sin x cos x का, तो तुम वहां से भी ये चीज चेकआउट कर सकते हो कि sin x और cos x अलग अलग वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना? तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया? √2 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर। आ गया माइनस टाइम्स √7, माइनस टाइम्स √7। आगे बढ़ते हैं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x प्लस sin 2x। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हम सोचो कैसे निकालेंगे। sin स्क्वायर x प्लस sin 2x लिखा हुआ है, तो हमें जो हमने फॉर्मूले पढ़े a cos x प्लस b sin x के, तो वो एंगल उसमें सेम होना चाहिए।
इसमें एंगल अलग अलग है, एक में 2x एंगल है, एक में x एंगल है ना, एक 2x एंगल है, एक में x एंगल है, दोनों हमको 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 2x तो वो पहले से है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर x को। साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ये हो गई। एक नेक्स्ट सवाल देते हैं तुम्हें, ये सवाल दिया, ये ट्राई करो ना, एक सवाल देते हैं, ये ट्राई कर लो, हिंट भी दे दिया मैंने, ये ट्राई करोगे प्रिंस? देखते हैं कितना सीखा तुमने। हम इसको क्या कर सकते हैं, cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं, और cos 2x और sin 2x आ गया। अब निकाल के देखो अब आ रहा है कि नहीं। ये वाला सवाल ट्राई कर रहे हो कि नहीं, कि मैं बताऊं? कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, दैट इज़ गुड। वो एक अच्छी बात है कि तुमने ट्राई किया। नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये आ रहेगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये हो गया साइन 2x, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस साइन 2x। ये क्या लिखा हुआ है, ये a cos x प्लस b sin x लिखा हुआ है। a cos x प्लस b sin x इसके टर्म में लिखा हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी हाफ में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाफ में प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 और एफ एक्स मिनिमम हो जाएगी 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज के बीच में हमेशा लाई करेगा। ये चीज क्लियर है प्रिंस? क्लियर है इतना पॉइंट? इट इज क्लियर और नॉट? -5/, हाँ √5/4 बिल्कुल सही बोला है कंचन ने। कंचन अभी तक बनी हुई है इतनी देर तक, ओ भाई मुझे लगा चली गई थी। कैसा लगा आज का लेक्चर, समझ में आया कि नहीं? आज के लेक्चर में क्लैरिटी हुई सभी लोगों को? जी सर, ग्रेट, प्रिंस बोल रहे हैं। तो आई होप यार ये तुम्हें आज के लेक्चर में क्लैरिटी, हमने दो चीज़ें पढ़ी आज, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना देखी, और एक हम लोगों ने a cos x प्लस b sin x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखी, ठीक है ना। अब आप बताओ सर, यही था, ओ यही थी, बस चुप थी, सही है, चलो बढ़िया, सीख रही थी इसका मतलब। हाँ, तो इसके जो आगे के
जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेक श्योर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना, सो दैट अपकमिंग क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मैं अपने स्टेटस पे डाल दिया करूँगा, सो दैट आपको पता रहेगा, तुरंत तुरंत पता लग जाया करेगा। मैं हर दिन स्टेटस पे शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है ना। IITD_ आकाश है मेरा इंस्टा यूज़र नेम, तो आप लोग मेरे से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी अगर किसी को कोई समस्या, कोई डाउट है, कुछ काउंसलिंग रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो ही कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। तो इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दें। आई होप कि तुम्हें बढ़िया लगा होगा लेक्चर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। बाकी तुम लोग को मैथ्स में ऐसा कौन सा टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है बताओ, तो हम लोग नेक्स्ट वो भी पिक कर सकता। ठीक है ना। सेट्स तो बहुत आसान टॉपिक है और एग्ज़ाम में ज़्यादा आता भी नहीं, बेसिक है, मतलब अगर वो आता होगा तो बहुत बढ़िया है। हम लोग सेट्स पिक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सेट्स, इसके बाद क्वाड्रेटिक आता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ये सारे 11th वाले टॉपिक हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बेसिक्स हमारा अच्छा होना चाहिए अगर हमें बहुत अच्छा करना है तो एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन यार सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, एंड आई होप कि तुम्हें मज़ा आया आज के लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।